हाय फ्रेंड्स, एडुमिनियस पे आप सबका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़ क्लास 6 से 12 की। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम देखने जा रहे हैं क्लास 7 के 6 चैप्टर को, वो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। उससे पहले चैप्टर नंबर 4 और 5 को थोड़ा एक एसेंस में ले लेते हैं, उसको मैंने स्किप किया है। उसमें क्या है, फीमेल पार्टिसिपेशन की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। जैसे एक जनरल कंडीशंस आप लेते हैं तो नॉर्मली जो पॉपुलेशन होनी चाहिए मेल और फीमेल की वो 50-50 होनी चाहिए, मतलब 50% जो रेशियो होना चाहिए वो फीमेल का होना चाहिए। आइडियल कंडीशन यही कहती है। अब क्या है कि कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं और पहला होता है कि डोमेस्टिक वर्क्स। डोमेस्टिक वर्क को क्या होता है कि एज ए वर्क माना नहीं जाता है, मतलब कोई महिला यदि किसी ऑफिस में जाके काम करती है या घर से बाहर जाकर वेदर इट इज़ बिजनेस, जॉब और एनीथिंग, तो उसको एक काउंट माना जाता है कि हाँ ये इनका लेबर पार्टिसिपेशन है, फीमेल पार्टिसिपेशन है वर्क में। बट वही यदि काम डोमेस्टिक हो, घर में हो, जैसे घर के सारे काम को क्या होता है, डोमेस्टिक वर्क को काउंट ही नहीं किया जाता है जीडीपी पे में भी और एक जनरल कॉन्सेप्ट्स में कि जबकि वो क्या होता है, डोमेस्टिक वर्क बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है, पर फिर भी डोमेस्टिक वर्क को काउंट नहीं किया जाता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंड इशू क्या है कि कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे मेल को क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब कि आपको कुछ भी हो जाए आपको रोना नहीं है, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है। फीमेल को जैसे कुछ जॉब्स को फीमेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, नर्स है तो फीमेल होंगी, और कोई मैचो है जैसे आर्मी ऑफिसर है तो वो क्या होगा, वो एक मेल होगा। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है जो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती जाती है और कुछ कम हुई है लेकिन फिर भी चेंज नहीं हुई है। तो जनरली दोनों चैप्टर्स क्या थे, वो थ्योरेटिकल बेस्ड थे, थोड़े मोड़े डेटा भी थे, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। इस चैप्टर में 3-4 टर्मिनोलॉजीज ऐसी है अंडरस्टैंडिंग मीडिया में, जैसे एजेंडा सेट करना, बिजनेस हाउसेज इसको क्यों रन करते हैं या फिर ज़्यादा उनका उस पर वर्चस्व रहता है, ये सब चीज़ें, और कैसे मीडिया मतलब एक बड़े पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर पाती है, उस चीज़ को समझने के लिए ये चैप्टर को समझना ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया क्या है? मीडिया का बात किया जाए तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद का तरीका। जब कोई भी फ्रेंड, अगर आप एक अपने दोस्त से बात करते हो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो वो भी क्या है, वो भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने एक जगह की बात दूसरी जगह में शेयर कर रहे हो ना, तो वो एक कम्युनिकेशन है, वो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, दो लोगों के बीच है, तो वो भी एक मीडिया है, वो भी मीडियम है। लेकिन जब ये मास लोगों के लिए हो जाए, मास पर्सन के लिए हो जाए, आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन अगर ली जाए तो जैसे 130 करोड़ प्लस है। अब आप कोई भी टेलीविज़न देखते हो या टेलीविज़न पे कोई भी चैनल चल रहा होता है तो सिर्फ आप देख रहे होते हो, तो सिर्फ आप तो नहीं देख रहे होते हो, आपके साथ मिलियन बिलियंस पीपल देख रहे होते हैं। गॉट इट? तो वो क्या है कि वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर मास पीपल। मास पीपल के लिए जब कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसको मास मीडिया कहते हैं। तो इसी में अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सब क्या है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए मीडिया के। वहीं आप बात करें तो इसके टाइप्स हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो सोशल मीडिया भी आ चुका है। तो प्रिंट मीडिया में क्या हो जाएगा, आपका न्यूज़पेपर्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, और सोशल मीडिया में भी क्या हो जाएगा, जैसे आपके कोई भी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब क्या हो जाएंगे, आपको सोशल मीडिया में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली होता। सो सी, मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम, मतलब मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया। वही चीज़ है वे ऑफ कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सब है क्या है, रीच मिलियंस ऑफ पीपल्स। मिलियंस ऑफ पीपल मासेस के साथ क्या होते हैं, अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड।
मतलब सिर्फ आपके कंट्री में नहीं, आप अदर देन कंट्री भी मास पीपल के साथ एक साथ वो क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो इसीलिए इसको क्या जाता है, मास मीडिया। तो इसका क्या है ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप समझते जाइएगा कैसे। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, अगर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इंसेंटिव ये सेक्टर है, मतलब टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वेदर इट इज़ लाइट्स, कैमराज एंड न्यूज़पेपर। यदि बात की जाए मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की, तो विद द चेंजिंग टाइम्स टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो चेंजेस। जैसे पहले क्या था कि न्यूज़पेपर या पैम्पलेट्स वगैरह भी ज़्यादा सर्कुलर में थे, ज़्यादा मतलब सर्कुलेशन में थे। लेकिन अभी क्या है, विद द टाइम चेंजिंग, विद द टेक्नोलॉजी चेंजिंग, क्या हो रहा है कि आप मोस्टली कैसे शिफ्ट कर रहे हो, टीवीज़ में। अभी तो टीवी से ज़्यादा शिफ्टिंग आपको सोशल मीडिया पे हो रही है, सबके पास मोबाइल हो चुका है, तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को। तो ये चीज़ है कि टाइम टेक्नोलॉजी के साथ साथ मीडिया टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। जैसे कार्टून्स वगैरह की बात की जाए तो मोस्टली क्या होते हैं, जापान और यूएसए के होते हैं। आप बैठे हो चेन्नई में और आप देख रहे हो कहाँ, फ्लोरिडा के कोस्ट पे क्या हो रहा है कि कोई भी स्टॉर्म आ रही है तो आप उसको देख लेते हो। मतलब कि वर्ल्ड को क्या बना दिया है, एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। किसने, मीडिया ने। मीडिया एंड मनी, मीडिया एंड मनी का बहुत ही बड़ा कोरिलेशन है। उससे क्या होता है कि इसमें ये समझ में आएगा कि बिजनेस हाउसेस या फिर कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी मोस्ट जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे मीडिया को यूज़ करते हैं और फिर उससे वो पैसे भी बनाते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अपने कस्टमर्स को बोल लीजिए, अपने पब्लिक्स को बोल दीजिए, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम देखते हैं। तो मीडिया एंड मनी, मनी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एरिया है। जैसे लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स, ये सब में तो लगता ही है। दूसरा है कि ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स, जैसे एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने अलग अलग जो देखे थे, लेयर्स देखे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में स्पेशली बात की जाए आइनोस्फेयर की, तो आइनोस्फेयर क्या करता था कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, यहाँ से एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट कहाँ है, सैटेलाइट आपकी है आइनोस्फेयर में। यहाँ अगर यूएसए है और यहाँ अगर इंडिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से क्या हुई कि ट्रांसमिशंस यहाँ से गए और फिर वो सैटेलाइट के थ्रू इंडिया में अगर ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, ये सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। तो सैटेलाइट कॉस्ट जो है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स, या तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर से वो करते हो, मतलब पार्टनरशिप करते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो उसका भी आपको एक अच्छा खासा एक्सपेंस देना पड़ता है, उसकी अच्छी खासी एक मनी वैल्यू देनी पड़ती है। तो फिर यह क्या है कि ये कॉस्टाइलर है। आप इसको इजी में नहीं ले सकते कि मीडिया बहुत ही इजी वे में नहीं, मीडिया में कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगती है। तो इससे क्या होता है, इसको जो अफोर्ड कर पाते हैं कोई भी, मतलब सपोज़ करिए कोई न्यूज़ चैनल्स है या फिर कोई न्यूज़पेपर है, तो उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट हाउस कौन करता है, इसको बिजनेस हाउसेस सपोर्ट करते हैं। आप ज़रा ये देखिए, दिस वन, बिग बिजनेस हाउसेस। बिग बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं कि सम ओन रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर। चूँकि अब ये कॉस्टाइलर थिंग्स है तो इनको कौन सपोर्ट करता है, बिग बिजनेस हाउसेस करते हैं। एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, अब क्या करते हैं वो एडवर्टीज़मेंट देते हैं। जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो या फिर कोई आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हो टीवी में, तो आपको पता है कि रिडंडेंसी होती है, मतलब एक ही ऐड बार बार दिखाया जाता है। तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो बिज़नेस हाउसेस कोशिश करते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट को परचेज़ करो। तो परचेज़ करोगे तो फिर क्या होगा, सेल बढ़ेगी, उनकी सेल बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो फिर वही चीज़ है कि वो फिर से अपनी एडवर्टीज़मेंट को उसमें शेयर में लगाएंगे। तो ये क्या है, मीडिया क्या करता है, प्रोमोट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। एड्स के थ्रू उन्होंने प्रोडक्ट्स को क्या किया, प्रोमोट किया। अब हम क्या है, रीडर हैं, व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, हमने उनसे उसी चीज़ को देखा और फिर जाके उसको परचेज़ किया। तो एट लास्ट क्या हुआ, बिजनेस हाउसेस का सेल्स अप हुआ।
तो क्या है, पीपल बाई प्रोडक्ट सीन इन द मीडिया, मनी देयरफॉर फ्लोज बैक टू बिग हाउसेज। अब फिर क्या है, यही मनी क्या हुई, उन बिग हाउसेज में फ्लो बैक कर जाती है, तो फिर वो अपने एडवर्टाइज़ करते हैं। मतलब क्या है, अगर 1 रुपया लगाते हैं तो 4 से 5 रुपया उनका वापस आ जाता है, ठीक है, उसी चीज़ के चक्कर में। तो यही चीज़ होता है कि फ़र्क पड़ता है। तो कॉस्टाइलर अप्रोच है, लेकिन इसको जो अफोर्ड करता है वो बिग बिजनेस हाउसेज ही करता है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम और इसके आगे की, ये रहा आपका मीडिया एंड मनी, हम लोगों ने देख लिया। एडवर्टाइजर डिफरेंट थिंग्स है। अब बात करते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी की। जैसे डेमोक्रेसी को क्या है कि इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर माने गए हैं। 4th पिलर क्या है, 4th पिलर में हो जाता है मीडिया। अगर ये एक डेमोक्रेसी है, ये एक डेमोक्रेसी है, तो फर्स्ट आप मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव्स, जो हम लोगों ने देखा था कार्यपालिका। सेकंड होता है लेजिस्लेचर, विधायिका। थर्ड होता है जुडिशियरी, मतलब न्यायपालिका। और 4th पिलर माना गया है मीडिया को। मीडिया मतलब यदि किसी डेमोक्रेसी को स्मूथ रन कराना है किसी भी कंट्री में या किसी भी प्लेस में, किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के साथ साथ मीडिया को बहुत ही एक्टिव और बैलेंस्ड होना पड़ेगा। जैसे बैलेंस की बात आगे करूँगी, मैं समझाऊंगी कि क्या है, लेकिन आप ये समझिए कि मीडिया डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। अब बात करते हैं कि जैसे मीडिया एंड डेमोक्रेसी का कैसे रिलेशन है। देखिए, जैसे सम ऑफ द वेज इन दे कैन डू बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर एज ए पब्लिक प्रोटेस्ट। मीडिया क्या है कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच वे ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे गवर्नमेंट कोई भी प्लान्स अगर एग्जीक्यूट करती है, लाती है, तो फिर उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या बनता है, मीडिया। न्यूज़पेपर्स में वो आर्टिकल्स आते हैं, आपको चैनल्स पे शो होते हैं, सोशल मीडिया में शो होता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आई है। तो यदि वो पब्लिक के फेवरेबल है कि ठीक है भाई, पब्लिक ने, उनका मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, ये मतलब जो पॉलिसी है वो सही है, तो फिर तो कोई बात नहीं है, सही से चला। लेकिन यदि पब्लिक को लगता है कि नहीं, ये पॉलिसी जो है वो सही नहीं है मास लोगों के लिए, मास पीपल के लिए, तो फिर क्या होता है, एक अनरेस्ट जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, पब्लिक प्रोटेस्ट भी हो सकता है। और जब पब्लिक प्रोटेस्ट होता है तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, या तो गवर्नमेंट उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाती है या फिर उसको बिल्कुल से रिनाउंस कर लेती है, वापस ले लेती है। तो ये सब आपको मीडिया के थ्रू होता है। अब जैसे मैंने बताया कि तो बैलेंस्ड रिपोर्ट मतलब कोई भी जो मीडिया है वो किसी एक चीज़ को फेवर करे और दूसरे चीज़ को अनफेवर करे, वैसा नहीं होना चाहिए। मीडिया को होना चाहिए कि एक बैलेंस्ड रिपोर्ट जनरेट करे। जैसे इसमें 2 न्यूज़पेपर के रिपोर्ट दी गई है, न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट है और इंडिया डेली रिपोर्ट है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज बंद हो जा रहे हैं जो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि जो वर्कर्स और या ओनर्स हैं वो गलत हैं और फिर गवर्नमेंट जो है वो सही है। इसमें क्या कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे ओनर और वर्कर सही हैं, गवर्नमेंट गलत है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गलत है, जिन्होंने शिफ्टिंग की प्रॉपर वो सेटिंग्स नहीं की। तो ये दोनों ही रिपोर्ट क्या है, बायस्ड है, मतलब फेवरेबल टू वन थिंग। तो ये होना चाहिए कि रिपोर्ट को बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कब होगा, जब मीडिया जो होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट वर्क करेगी। यदि इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करती है विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर, तो फिर वो कभी जो रिपोर्ट जनरेट करेगी वो बैलेंस कर ही नहीं सकती। सेंसरशिप होता है, सेंसरशिप जो होता है वो गवर्नमेंट करती है। कुछ भी यदि सॉन्ग है, मूवी है, इन सब में जो चीज़ें गवर्नमेंट को लगती है कि नहीं ये चीज़ें मास पीपल के लिए ठीक नहीं हैं, तो फिर वो इसको कट डाउन कर देती है। तो इसी को बोला जाता है सेंसरशिप। इस पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट कब रहा था, इमरजेंसी के टाइम 1975 से 77 के टाइम। अब बात करते हैं सेटिंग एजेंडाज़ की। एजेंडाज़ क्या होता है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीज़ों को शो किया जाए और इन चीज़ों को शो ना किया जाए,
तो वो एक पर्टिकुलर एजेंडा सेट करके मीडिया को देती है। मीडिया हाउसेस क्या करते हैं कि उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है, और जो चीज़ें प्रमोट गवर्नमेंट नहीं चाहती है उसको वो बाउंस बैक कर देते हैं। इसमें एग्जांपल एक दिया है कोला के ड्रिंक का। जब लगा कि हाँ गवर्नमेंट ने उसमें सिग्निफिकेंट लाइमलाइट दिया, तो फिर मीडिया ने क्या किया, अटेंशन अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश किया कि भाई कोला ड्रिंक्स में क्या है, पेस्टिसाइड्स है। ये कब हुआ, जब गवर्नमेंट ने चाहा। तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने एजेंडा सेट किया है। हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। अब बात करते हैं लोकल मीडिया की। होता क्या है कि मीडिया या फिर जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं उनको वहाँ पे फोकस ज़्यादा रहता है जहाँ पे मास पीपल इंगेज करते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है। वहीं बात करें लोकल लोगों की, यदि आपका कोई स्मॉल इशू है जो नॉट इंटरेस्टेड, मीडिया कभी इंटरेस्ट नहीं करती, तो इसलिए नहीं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि वो छोटे एक लेवल पे है, तो उसमें आपको यूज़ आता है लोकल मीडिया। लोकल मीडिया उन चीज़ों को शो करता है, और या तो रीजनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उन चीज़ों को सर्कुलेट किया जाता है, वो कहलाती है लोकल। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपको कोई अगर एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको न्यूज़पेपर या जहाँ से आपको लगे कि हाँ आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और वो जो डेटा होने चाहिए वो सही होने चाहिए। तो आप पीआईबी रिपोर्ट्स को भी देख सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर में अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा अगर होता है तो वो होता है एडिटोरियल पढ़ना। एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है कि जितने भी उसमें आर्टिकल्स होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड होने का मतलब है कि आपको एक टॉपिक का बैलेंस्ड व्यू पता चलता है। हालांकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो एजेंडा के साथ तय होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एडिटोरियल्स आपके बैलेंस्ड होते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम्स में एडिटोरियल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और न्यूज़पेपर को गो थ्रू करना पर डे अच्छे से, हर एक टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपको या पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ाती हूँ या आप कहीं से भी आप पढ़ते हो, उसको आप को रिलेट करो डेली न्यूज़पेपर से। उनसे चीज़ों को आप एक्सट्रैक्ट करो, पॉइंट्स आप उसको नोट डाउन करो, तब जाके आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू गाइस।